अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये आज हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4 बी स्टार्ट करनी है। मेरे पास ये बुक 3 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इंडिसेस का जो जितना भी क्वेश्चन है उसके अंदर वो कैलकुलेटर लॉ नहीं होता, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं P1 में आ रहे होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ए पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या है, वो है 2 की पावर -3। इसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो अब हमें पता है कि लेट करें इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 हर जगह मतलब होता ही है। अगर नहीं लिखते नहीं उसको भी, इसके लिए डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्विच करेंगे, 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और 2 की पावर जो -3 है वो इधर की क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। ये लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर हमने पढ़ा था, जब मतलब पावर अगर ऊपर प्लस की तो नीचे की माइनस हो जाएगी, या ऊपर अगर माइनस है तो नीचे की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये पावर इसकी प्लस होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 1/2 की पावर 3 है, तो 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, 1/8। तो ये हमारे पास ए पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है। या सेम इसका बी पार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी जैसे ही हमने किया है। अब बी पार्ट में हमारे पास क्या है, बी पार्ट में हमें बता रहा है कि आपके पास है -5 है और उसकी पावर क्या है, -1 है। सेम है इसका भी, हम कहते हैं डिनोमिनेटर जी अगर 1 है, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इसको हम स्विच कर लेंगे, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 5 आके क्या हो जाएगा नीचे, इसकी पावर ये +1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसकी पावर का रूल है कि अगर हम उसको स्विच करते हैं डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो उसका साइन चेंज, तो मतलब आपने स्विच करना है। अगर वो फ्रैक्शन के ऊपर है तो नीचे लेके जाओगे तो उसकी पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस था, इसको हमने स्विच किया तो ये पावर का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे आगे फर्दर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 ओवर क्या हो जाएगा, 1 ओवर माइनस ये 5 एज इट रहेगा, क्योंकि इसकी पावर वगैरह नहीं है, तो इसको हम इतना ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जी, ये हमारा पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें ज़रा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, सी पार्ट है। तो सी पार्ट में हमारे पास सिंपल है 3/4, और इसका क्या है, होल स्केयर है, और साथ में जो इसका साइन हमारे पास है वो -2 है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन ये -2 आता है साथ में। अब देखिए, अब इसके दो मेथड हैं, या तो हम इधर ही पूरी फ्रैक्शन को स्विच कर लेते हैं। स्विच क्या करना है, हम 3 को नीचे ले जाएंगे, 4 को ऊपर ले आएंगे। तो जब हम स्विच करेंगे फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ को, तो ये ऑटोमेटिक ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल ईजी वे है। तो अब इसमें देखते हैं, 4 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये जो पावर है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये +2 हो जाएगी। ठीक है, अब 4 का स्केयर क्या होता है, 16, 3 का स्केयर क्या होता है, 9, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है 16/9। अच्छा, एक मेथड तो इसका सिंपल ये हो गया, इसका आप दूसरा मेथड भी पॉसिबल है, वो आप कैसे हैं वो भी देख लें। आप इन दोनों में से दोनों ठीक है जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो आप लोगों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ कि वो क्या होगा। अब दूसरा मेथड इसका क्या था, सी का हमारे पास वो सेम ही था, 3/4 था, तो हमने क्या करना था, इस पूरी फ्रैक्शन को हम नीचे ले जाते, ये 3/4 का स्केयर हो जाता, और ये पावर क्या हो जाती, ये हमारे पास सिंपल प्लस हो जाती। ठीक है, अब इसका हम इधर स्केयर ओपन कर लेते, 3 का स्केयर क्या था, 9, उसके बाद 4 का स्केयर क्या था, 16। अब ये देखें, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये मैथ का रूल है, इसको हम ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इस तरह अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप एक और कर लें। अब ये हमारे पास क्या है, मतलब ये 16/9 सिंपल हो जाना था। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या थी, ये मतलब ये आपको अगर समझ नहीं आ रही तो कन्फ्यूजन हो रही, तो इसमें सिंपल क्या है, ये 1 है, 1 ओवर क्या है, ये नीचे डिवाइड है हमारे पास ये वाला। ठीक है, इस डिवीजन को मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू में स्विच करनी पड़ती है। ये क्या आ गया, 16/9 आ गया। तो सेम 16 ओवर क्या है, ये 9 है, ये भी हमारे पास सेम वही मतलब आंसर आया। तो अब देखें, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी, तीनों पार्ट सेम है। आपको जो ईजी लगते मतलब अंडरस्टैंड आपने कर लिया है, उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 5/3 की पावर -1 है। अब जो डी पार्ट है हमारे पास वो है 5/3, इसकी पावर मेरे पास आ रही है -1। इसको सिंपल मैं क्या करूँगा, स्विच कर दूंगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी, +1 है, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 3/5 जो है
ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलें जी, ये हमारा पार्ट भी सॉल्व हो गया।